बिहार में 5 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। देश भर के 88 सीटों के साथ और मतदाताओं का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में हर एक मतदाता अपने वोट का उपयोग कर रहा है और ये बुजुर्ग मतदाता आप देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी उन्हें सहयोग देकर मतदान केंद्र तक पहुंचा रहे हैं, अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। तो 5 सीटों पर चुनाव, बस कुछ ही पलों का और समय है, उसके बाद चुनाव की अवधि खत्म हो जाएगी। कुछ सीटों पर जहां संवेदनशील इलाके चिन्हित हैं वहां मतदान खत्म हो चुका है। सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे चुनावी गतिविधियों को लेकर किस तरह का उत्साह और किस तरह का माहौल देखने को मिला। जी प्रीतम। बिल्कुल आपने सही कहा दीपक, बिल्कुल सही फरमाया दीपक आपने। उत्साह बिल्कुल ज्यादा है। जो पिछले शुक्रवार को मतदान हुआ था उसके बाद अब जो है ऐसा लग रहा है कि मतदान का प्रतिशत संभलेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया में, नूर नगर है। दरअसल ये पूर्णिया 0 माइल का इलाका है। यहाँ पे 2 मतदान केंद्र है और आप देखिए कम से कम जो महिला मतदाता है उनकी भीड़ है, वो पिछले 1 घंटे से 1.5 घंटे से लगातार इंतजार कर रही हैं कि उनका मतदान का क्रम कब आएगा, उनके मतदान की बारी कब आएगी। ये आप देखिए, ये जो है ये कोऑपरेटिव पैक्स कार्यालय है जहां पे 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और एक तरफ पुरुष है, एक तरफ महिला है। तो दोनों मतदान केंद्र पे जो काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, जो वैसी जिनको उम्र 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, वो आपको चेहरे से पता चल रहा होगा कि इनकी उम्र क्या है। और ये जो है 2 कतार बनाई गई है, एक कतार में महिला है, एक कतार में पुरुष है। तो ये लगातार हर वर्ग से, हर जाति से, हर समुदाय से, और अगर वो 18 साल से ज़्यादा हैं तो यहाँ मतदान के पर्व में उत्साह से हिस्सा ले रही हैं। और ये तो महिलाओं की लाइन थी, अब ये पुरुषों की लाइन हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, शुरू से ये लगभग जो है 10-20 मीटर लंबी लाइन है और वहाँ पे वोटिंग हो रही है और वोटिंग से लेकर सड़क तक लोग पटे पड़े हैं। और इसके साथ साथ पोलिंग सेंटर के आसपास जो है अलग अलग पार्टियों के समर्थक जो है दूर खड़े हैं, ये उनका काम है। लेकिन बात यह है कि लोग जो है वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और वोट डालने के लिए आ रहे हैं। मन में बदलाव की इच्छा है या मन में क्या इच्छा है? कहाँ से आए हैं साहब आप? बस यहीं से बगल। कितनी दूरी से आए हैं? बस 7 किलोमीटर। अच्छा, तो बताइए कि ये इस बार मतदान है जी, बस आए हैं कि वोटिंग करनी है? जी वोटिंग करनी है। बिल्कुल अच्छी बात है। कौन बुला रहे थे? ये बताइए क्या नाम है साहब? युवा कदवा पकड़ने में जो ये वोटिंग में जो है आपका तिरपाल टेंट दिया हुआ है कि पब्लिक को धूप नहीं लगे। यहाँ तो जो ना धूप लग रहा है। अच्छा, धूप लग रही है? हाँ, धूप लग रहा है ना, कैसे नहीं लग रहा है? सुबह से शाम तक वोट कैसे गिराएंगे हम? कितने देर से खड़े हैं आप? 1 घंटा से खड़े। कितनी उम्र है बाबा आपकी? कितनी उम्र है? 65 साल की युवा है। 2-2.5 घंटे से खड़े हैं इन्होंने। हम लोग खड़े हैं वहीं पे हैं, बढ़ नहीं रहा। बढ़ नहीं रहा? क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ा? देखिए आगे में जवाब लीजिए। क्या देखिए, मतदान धीरे हो रहा है क्या? लग रहा मतदान नहीं हो रहा, बैठा हुआ है। अच्छा, सोए नहीं होंगे। मतदान चूंकि काफी ज्यादा सोया कोई नहीं होगा। यहाँ कब से खड़े हैं? जरा सा आदमी ने बहुत देर से 2-3 घंटा से खड़े हुए हैं। ये कौन सा मतदान केंद्र है आपका, बताइए? 238 है। 238 है ये। साफ तौर से दीपक, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, 238 मतदान केंद्र पर जो बुजुर्ग खड़े हैं या जो भी खड़े हैं, उनकी ये शिकायत है कि पिछले 2-2.5 घंटे से वो मतदान के लिए इंतजार कर रहे हैं, एक मतदान के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कतार आगे नहीं बढ़ रही है, उनका आरोप है। लिहाजा अगर कंट्रोल रूम में लोग देख रहे हैं तो उन्हें इस बात की तस्दीक करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए। जो पटना कंट्रोल रूम में जो निर्वाचन विभाग का जो कार्यालय है, वहां पर जो लोग बैठे हैं, उनको ये देखना चाहिए क्या इनके आरोपों में दम है। और अगर आरोपों में दम है तो चूंकि मतदान में है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। बिल्कुल प्रीतम, हम चाहेंगे आप मतदाताओं से एक बार फिर से पूछें, कहाँ का कितना संख्या मतदान केंद्र कौन सा है, ये पूरा डिटेल एक बार बता दें। वो अभी बहुत आदमी बचा हुआ है। बताइए कि ये कौन सी विधानसभा है? पूर्णिया शहर। पूर्णिया से है। और मतदान केंद्र संख्या क्या है? 238। 238 मतदान केंद्र है जी। कब से यहाँ खड़े हैं? करीब 2.5 घंटा से। 2.5 घंटे से खड़े, बढ़ा नहीं है? एक डेग नहीं बढ़ रहा है, एक डेग नहीं। ये देखिए, ये हो रहा है जी, लेडीज भी है की संख्या में और हम लोग भी है 238 में है। एक लेडीज को ले रहा है, एक मतलब जेंट्स को ले रहा है। अच्छा, बारी बारी से हो रही है। जी जी जी। और उसमें मतलब लेट हो रहा। डर तो नहीं लग रहा है कहीं बाहर ही खड़े रह रहे हैं? नहीं नहीं, डर तो नहीं लग रहा सर, लेकिन जल्दी हो तो अच्छा हो।
जल्दी को हो भी तो काम अच्छा हो। दाम है। मशीन अपना समय लेता है। प्रीतम, नहीं, ये भी तय है कि अगर वो लाइन में खड़े हैं तो समय कितना भी लगे, निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि 6 बजे मतदान केंद्र में आना रोका जा सकता है, लेकिन जो केंद्र में पहुंच गए हैं चाहे 10 बज जाए उनका वोट लिया जाएगा। आप पिछली बार कंट्रोल रूम में थे प्रीतम, इसी तरह के बिल्कुल गाइडलाइंस आपने दिए सही गए कहा थे ना? दीपक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा, वही कंट्रोल रूम की हमने बात कही। ये साफ साफ निर्देश है कि जो भी मतदाता लाइन में लगे रहेंगे, अगर वो तयशुदा समय में आते हैं तो उनको वोट उनसे डलवाया जाएगा, भले इसके लिए 10 बज जाए। इसीलिए जब मतदान के जो आंकड़े आते हैं उसमें थोड़ा सा जो वेरिएशन होता है, इसलिए होता है। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से आई है माता जी आप? रहमत नगर कब्रिस्तान टोला। रहमत नगर से आई जी। है। कब से खड़ी है यहाँ पे? थोड़ा देर हुआ आने से। थोड़ा देर हुआ है। जी तो बड़ी उम्मीद के साथ आई होंगी, यहाँ वोट करना है। जी। ठीक है, कुछ और है? चलिए प्रीतम, हम आते हैं आपके पास। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, आपसे भी जानना चाहेंगे माहौल कैसा है, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा हुआ है मतदान की अवधि खत्म होने को लेकर। बिल्कुल दीपक, देखिए हम अभी आदर्श बूथ है कला भवन का, हम वहां मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो जिला प्रशासन है उन्होंने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 वोट फॉर फ्यूचर एक वोट लोकतंत्र के लिए मतदाता सेल्फी पॉइंट बनाया था। आदर्श बूथ है, यहाँ पे आप टेंट देख सकते हैं, शमियाना लगा हुआ है धूप से बचने के लिए। तो अब कहा जा सकता है कि जो गिने चुने मतदाता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। 5 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है। जो मतदाता थे वो सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे, अपना मत का प्रयोग किया। खासकर इस बार महिलाओं को जागरूक देखा गया। महिलाएं जो है वो घर से निकल के बूथ तक पहुंची है, मतदान केंद्र तक पहुंची है, अपना मत का प्रयोग किया है और बड़ी खुशी के साथ जो लहर देखा जा सकता था महिलाओं ने। और जहां तक पुरुषों की बात करें तो लगभग पुरुष जो है वो निकल के आए हैं और इस दोनों मतदान केंद्र पर हम अपने कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए। उस मतदान केंद्र पर भी जो है अब सिर्फ कर्मी बचे हुए हैं, जो वोटर हैं वो नहीं है। मतदान केंद्र अब खाली सा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि समय होता जा रहा है, 5 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है। तो अब जो बचे हुए हैं, जो अंतिम समय में वो आ रहे हैं मतदान केंद्र पे मतदाता, वो अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अब जो है गर्मी से भी राहत मिल चुका है और जो लोग हैं, बहुत सारे बूथ पे अभी भी लंबी कतार लगी हुई है। पूर्णिया में मतदाता जो है वो अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। कई जगह बूथ पे देखा जा रहा है कि लंबी लंबी कतार है, जो 2 घंटे से ज्यादा से लाइन में खड़े हैं। लेकिन जहां पे हम भी हैं, जहां पे वो आदर्श बूथ बनाया गया है जिला प्रशासन की ओर से, जहां पे सारी चीज के अनुकूल जिला प्रशासन ने अच्छे तरह से जागरूक किया था, जिसके कारण जो है यहाँ आप देख सकते हैं शांति व्यवस्था के साथ मतदाता यहाँ पे आ रहे हैं। आदर्श मतदान केंद्र जहां सन्नाटा पसरा हुआ है तो कहीं बिना सुविधाएं नहीं है, ये शिकायत मतदाताओं की है। उनका कहना है कि टेंट तिरपाल लगा रहेगा, छाया की व्यवस्था होगी, वो सुविधा नहीं है। लेकिन फिर भी वो 2-2 घंटे से धूप में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बेहतर संकेत है मजबूत लोकतंत्र के लिए। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को कवर किया और फिर एक चुनाव क्षेत्र में पहुंच गए हैं। किस तरह से माहौल है? क्या प्रधानमंत्री के दौरे का भी कुछ प्रभाव महसूस हो रहा है आशुतोष? मंत्री का शेड्यूल कार्यक्रम भी कुछ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में, जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, उसका प्रभाव दिखता है। मुंगेर में कार्यक्रम था, लेकिन ठीक उसके पास में आप देखेंगे कि बांका भागलपुर में भी वोटिंग हो रही थी और उसका ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी ज़रूर होगा। और जहाँ तक बांका की बात करें, मैं सुबह से बांका में था और वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो दिख रहा था, ट्रेंड दिख रहा था, जो 3 बजे के वोटिंग परसेंटेज आए हैं वो लगभग 43% के आसपास आए हैं और ये माना जा रहा है कि 2 घंटे में लगभग 50% के आसपास वहाँ पर वोटिंग प्रतिशत जा सकती है। पिछले बार की तुलना में कहें तो आसपास वही स्थिति रहेगी, लेकिन ओवरऑल जो वोटिंग प्रतिशत जो ट्रेंड नज़र आया 3 बजे के आसपास, वो लगभग 44.5% था और ये माना जा रहा है कि लगभग 50% क्रॉस कर सकता है वोटिंग प्रतिशत, इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी। क्योंकि बांका की बात करें तो बांका को लेकर के मौसम विभाग ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया था लू को लेकर के। वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा थी और 10 बजे के आसपास ही 41 डिग्री टेम्परेचर हो चुका था। तो गर्मी का प्रकोप था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड कहेंगे
वो पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ बेहतर होने की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। हालांकि फाइनल जो आंकड़े हैं कुछ देर में आएंगी और निर्वाचन आयोग की तरफ से वो जारी किए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहें, अगर बांका की परिस्थितियां कहें तो एक तरफ जयप्रकाश नारायण यादव थे और दूसरी तरफ जेडीयू के उम्मीदवार थे और स्वाभाविक तौर पर पिछले बार भी एक बड़ा मतों से जीत हासिल की थी जेडीयू के उम्मीदवार ने। लेकिन इस बार क्या वही परिस्थितियां बनी रहेंगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो पुतुल देवी पूर्व सांसद वहां पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबला में चुनौती दे रही थी, लेकिन इस बार पुतुल देवी एनडीए को सपोर्ट कर रही थी। तो क्या उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका भी असर पड़ेगा, वो देखना दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि कुछ ही देर बाद जो संपूर्ण नतीजे आएंगे उसकी जानकारी मिलेगी तो बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो पाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इन तमाम अपडेट्स के लिए। एक बार फिर अपने सहयोगी प्रीतम के पास चलते हैं। प्रीतम, कुछ देर से आप भी उस बूथ पर खड़े हैं, वहां की गर्मी भी महसूस कर रहे होंगे। हम उन मतदाताओं का भाव समझना चाहेंगे आपसे जो 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और उनका कहना है कि मतदान की गतिविधि बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पास आपको लिए चलेंगे जिनकी शिकायत ये है कि मतदान का मतदान जो है काफी धीमी गति से चल रहा है। हम ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराते हैं। सर, कब से खड़े हैं आप यहाँ पे? मैं आ रहा हूँ। 2-2.5 घंटा हो गया। 2-2.5 घंटे से खड़े हैं तो क्या लाइन बढ़ नहीं रही क्या? लाइन अब बढ़ रही है उत्तम। हाँ, कौन सा केंद्र संख्या है? 38 है मतदान। 238। देखिए दीपक, मैं चाहूंगा कि अगर ये खबर आप लोग अगर जा रही है 200 कि पूर्णिया में मतदान केंद्र संख्या 238 पर धीमी गति से मतदान का आरोप लगाया जा रहा है। अगर ये खबर चल सके तो ये, ताकि ये खबर जो है निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आ सके। लोगों का आरोप है कि 2 घंटे से खड़े हैं और मतदान का जो प्रतिशत है, मतदान की जो रफ्तार है धीमी गति। आप भी ऐसा ही मान रहे हैं क्या साहब? बहुत धीमी गति, बहुत धीमी गति है सर। हाँ, तो आपको डर लगता है कि वोटिंग नहीं हो पाएगी? नहीं, हमारा तो हो ही जाएगा थोड़ा सा है, लेकिन बहुत आदमी का छूट जाएगा। दरअसल मैं कह रहा बस इससे कहूँगा, देखिए इनको इस बात का यकीन है कि इन्हें तो वोट, इनका तो वोट डल जाएगा। लेकिन जो लाइन वो सड़क तक खड़ी है, इतने लोग जो लोग खड़े हैं, हमें लगता है तकरीबन 30 के आसपास की संख्या में ये लोग होंगे। इनको इस बात का डर है कि अगर इसी तरीके से मतदान की रफ्तार धीमी रही तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये एक जो शिकायत है, ये लगातार लोग शिकायत आ रही है। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद चांद, बताइए कि यहाँ पे बड़ी गर्मी है। गर्मी तो है, क्या कर सकते हैं, तो डालना तो है, निकलना तो है। निकलना। कब से खड़े हैं चांद साहब? बस आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से? आधा घंटे से। तो वोट डाल के जाना है, ये सोच लिया है? नहीं, डाल के ही जाना। खुशबू आ रही है शरीर से साबुन की। अच्छी बात है। लोग देखिए, ये लोग स्नान ध्यान करके पहुंचे हैं, सोचा है कि शाम के जुमा का दिन था, इसीलिए जुमा में मतदान करना है। ठीक है। क्या नाम है साहब? मोहम्मद अयूब। क्या मुद्दा क्या है उसका? हमें तो वोट गिराना है। वोट गिराना है। तो कब से खड़े हैं? 1 घंटे से खड़ा है। पूरा काम निपटा क्या है यहाँ पे? हाँ। और चलिए, तो ये मतदाताओं का उत्साह है, ये मजबूत लोकतंत्र का संकेत है। एक बार फिर अपने सहयोगी प्रफुल्ल के पास चलते हैं। प्रफुल्ल, 2-2-2.5 घंटे लाइन में लगकर मतदाता अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये शिकायत भी कर रहे हैं कि मतदान की गति बहुत धीमी चल रही है और जो टेंट तिरपाल की व्यवस्था का दावा किया गया था वो भी व्यवस्था नहीं है, धूप में खड़े हैं। पर आप एक आदर्श मतदान केंद्र पर खड़े हैं, ऐसी सुविधाएं हर जगह हो, ये कोशिश प्रशासन की ओर से की गई थी। जानना चाहेंगे किस तरह की तस्वीर अब देखने को मिली है? आप कई बूथों पर घूमकर आए हैं। दीपक, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप बता रहे हैं कि कहीं पर मतदान केंद्र पर शमियाना, टेंट या पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर दी है। और 34 नंबर का ये आदर्श मतदान केंद्र कला भवन का है, जहाँ पर 1100 से ज्यादा वोटर हैं और मात्र आप कह सकते हैं कि 434 जो वोटर हैं अभी तक उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य है कि 38% ही पोलिंग इस बूथ पे हुआ है। प्रशासन ने पूरी तरह से जागरूकता फैलाया, साइकिल रैली निकाली, मोमबत्ती जुलूस निकाला, लोगों को
से जागरूक करने का प्रयास किया। लेकिन ये शहरी क्षेत्र है, आदर्श मतदान केंद्र है, लेकिन फिर भी यहाँ जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है, जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किया गया, जो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि शिकायत है कि समियाना है, धूप ज्यादा था, पानी का पीने की व्यवस्था नहीं, और वहाँ वोटर लंबी कतार में लाइन में लगे हुए हैं। तो आप दोनों जगह देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट है। हम आपको बात कराते हैं, हमारे साथ सेक्टर पदाधिकारी हैं। 400 लगभग 39% कितना हुआ? 38%। वोटर है 50 नहीं तो 45 जाना चाहिए। चलिए, तो ये स्थिति है जहां सुविधाएं भरपूर दी गई, जागरूकता को लेकर चरणवार अभियान चलाया गया, वहां भी मतदाता कितने लापरवाह, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, कि वो अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, अपनी सरकार बनाने का अधिकार, और इस अधिकार को वो यूं ही जाया कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जहां हमारे सहयोगी प्रीतम खड़े हैं, वो अपने प्रतिनिधि के चुनाव को लेकर कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं और कितने प्रयत्नशील हैं कि धूप बर्दाश्त कर रहे हैं, 2.5 घंटे से कतार में खड़े हैं गर्मी में, लेकिन ये इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं कि वोट देकर ही जाएंगे, और हर व्यक्ति में ये इच्छा शक्ति आवश्यक है। तो अगर अभी भी समय है, आप मतदान केंद्र तक पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाएं। आप समय पर मतदान केंद्र पहुंच जाएंगे तो वहां मौजूद कर्मी आपको वोट पोल करने देंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। प्रीतम के पास चलते हैं। प्रीतम, मजबूत लोकतंत्र के लिए एक सजग मतदाता कितना महत्वपूर्ण है, ये दो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। सहयोगी प्रफुल्ल आदर्श मतदान केंद्र पर खड़े हैं, वहां 40 से 45% के आसपास मतदाता ही मतदान के लिए पहुंचे, लेकिन आप जहां खड़े हैं वहां कोई सुविधा नहीं, फिर भी मतदाताओं की लंबी कतार। कहा दीपक, ये दो तस्वीरें पूर्णिया शहर से ही है। एक जहाँ पे आदर्श मतदान केंद्र है, जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है, छांव की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे लोग पहुँचे नहीं, पहुँचे तो उनकी संख्या कम रही। एक तरफ जहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है, वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, और इनकी तकरीबन जो है ये 30 मीटर लंबी लाइन है, और कम से कम अभी भी 100 लोगों को मतदान करना है, और लोग पीछे से आ ही रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं, ये दिखाता है कि लोग अपने अधिकार के प्रति कितने सचेत हैं, कितने वो जागरूक हैं, और वो चाहते हैं कि वोट दे और उनका वोट काउंट हो। हर एक वोटर मैटर रखता है, हर एक वोट जो है वो काउंट रखता है। लोग यहाँ पे खड़े हैं और मतदान देके जाना है। कब से खड़े हैं साहब यहाँ पे आप? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से खड़े हैं, तो वोटिंग देके जाना है? जी हाँ, वोटिंग देके जाना। तो क्या करते हैं आप? वही किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। तो ये लोग हैं जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और वोट डालने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहते हैं सब? कब से हैं आप सब यहाँ पे? 1 घंटा से। 1 घंटे से यहाँ पे। तो क्या परेशानी हो रही है? कुछ क्या है परेशानी? कुछ भी नहीं है। चलिए, तो ये सजग मतदाता के लक्षण हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकार का उपयोग करना है, अपना प्रतिनिधि चुनना है, सरकार अपनी पसंद की बनानी है, और इसलिए ये छोटी मोटी रुकावटें इनके रास्ते में कोई बाधा नहीं खड़ी कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम और प्रफुल्ल इन तमाम तस्वीरों के लिए।